रात के यहीं करीबन 1 बज रहे थे। कुत्ते भौंक भौंक कर शांत हो चुके थे। चौकीदार आकर जा चुका था और चारों तरफ एक गुप्त सन्नाटा पसरा हुआ था। ये वो समय हुआ करता है जब रात भी अंधेरे की चादर ओढ़े सो जाती है। इसी चारों तरफ पसरे सन्नाटे के बीच में गूंजती है किसी की तेज चिल्लाने की आवाज। कोई आदमी जोर से चिल्ला रहा था, जैसे तड़प रहा हो। यह आवाज संजय गुप्ता जी के घर से आ रही थी। हमेशा शांति की चादर ओढ़े रहने वाला गुप्ता जी का घर आज कैसे रात को गरज रहा था। तेज जलने की आवाजें, चीखने की आवाजें आस पड़ोस के सभी लोगों को उठा देती हैं। वो बिना देरी किए सीधा गुप्ता जी के घर के सामने पहुंचते हैं। अब तक अंदर से संजय गुप्ता की आधी आवाजें रुक गई थी और बस जलने की आवाज आ रही थी। दरवाजा तोड़ा गया और जब लोग अंदर पहुंचे तो जो नजारा सबने देखा उससे वो अंदर तक सिहर गए। औरतें तो ये देखकर रोने लगी और कुछ लोगों को तो उल्टी आ गई। जल्दी से पुलिस को बुलाया गया। अरे राठी, ये भीड़ कैसे लग रखी है? साइड करो सबको। इंस्पेक्टर विक्रांत सिन्हा जीप से उतरते हुए कहते हैं। अरे साहब जी, हम तो कब से साइड कर रहे हैं, ये सब हट ही नहीं रहे हैं। ए, हटो यहां से। राठी ने सलूट करते हुए कहा, जिस पर विक्रांत सिन्हा आगे आते हैं। हटिए आप सब, दूर जाइए। देखिए, हमें हमारा काम करने दीजिए। रवि, क्या कर रहे हो यार? संभालो सबको। सब इंस्पेक्टर रवि आते हैं और सारे मोहल्ले वालों को दूर करते हैं। इंस्पेक्टर विक्रांत सिन्हा घर के अंदर गए। ओह गॉड, ये कैसी स्मेल है? और ये तो उनकी पूरी बॉडी जल गई है। तो अंदर जाते ही उन्होंने अपनी जेब से रुमाल निकाला और नाक ढक लिया। इतनी देर में क्राइम सीन्स की फोटो लेता पाठक आया। जैन साहब, बड़ा बुरा हाल किया गया है। इन्हें तो जिंदा ही जला दिया गया। लोग कह रहे थे कि उन्हें इनके चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, तब घर का दरवाजा तोड़ा गया। इंस्पेक्टर विक्रांत सिन्हा इधर उधर देखते हैं। घर में और कौन कौन है और क्या रिपोर्ट है उनकी? पाठक उन्हें एक दूसरे कमरे में लेकर गया, जहां पर संजय गुप्ता की बीवी, उनका बेटा और बेटी थी। साहब, ये इनकी बीवी है नीलम गुप्ता। इन्हें गला दबाकर मारा गया है। और ये इनका बेटा है गौतम, इसे भी गला दबाकर मारा गया है। और सर, यह है दीप्तिक गुप्ता। इसे भी काफी चोटें आई हैं और इसे भी मारने की कोशिश की गई थी, पर यह किसी तरह बच गई। और सर, अलमारी खुली हुई है, सारे पैसे, सारे जेवर गायब हैं। लगता है सर चोरी का मामला है। हो सकता है कि घर वालों ने रोकने की कोशिश की हो, इसलिए शायद चोरों ने मिलकर इन्हें मार दिया। जिस पर इंस्पेक्टर विक्रांत सिन्हा अलमारी के पास जाते हैं और लॉक को देखते हैं। नहीं पाठक, ये चोरी का मामला नहीं है। इसे चोरी का मामला जबरदस्ती बनाया जा रहा है। अगर तो वो चोर होते तो उनका मकसद होता बस चोरी करके यहां से चले जाना। और चलो मान लो इन्होंने रोकने की कोशिश की तो मारते पीटते, पर ऐसे जिंदा जलाना। और ये घर देखो, मिडिल क्लास फैमिली है। ये मर्डर का केस है पाठक, चोरी का नहीं। मोहल्ले वालों को बुलाओ, पूछताछ की जाए। इंस्पेक्टर बाहर निकले। हाँ, तो तुम सब में से सबसे पहले इनकी आवाज किसने सुनी और ये दरवाजा किसने तोड़ा? पाठक ने पूछा, जिस पर मनोहर, संजय गुप्ता का पड़ोसी, सामने आया। साहब, मैंने सुनी थी संजय जी के चिल्लाने की आवाजें। और मैंने क्या साहब, पूरे मोहल्ले ने ही सुनी थी। वो इतना जोर से चिल्ला रहे थे कि पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। फिर मैंने और अनुज ने मिलकर दरवाजा तोड़ा तो साहब, जैसे ही हम अंदर गए, सामने जो देखा क्या बताएं।
अनुज को तो उल्टी आ गई थी। इंस्पेक्टर आगे आए। अच्छा ठीक है, मुझे तुम ये बताओ, क्या तुमने किसी को यहां से भागते हुए देखा? जिस पर सब ने नाम में सिर हिलाया। उन्होंने सवाल जारी रखे। अच्छा, इनकी किसी से कोई दुश्मनी या पिछले दिनों किसी से लड़ाई हुई हो, कुछ भी ऐसा? जिस पर मनोहर ही बोला। नहीं साहब, इनकी दुश्मनी किसी से हो ही नहीं सकती। ये तो बहुत भले लोग हैं, इनकी सबसे बनती थी। ये सुन विक्रांत सिन्हा माथा खुजाते हैं और कहते हैं, भले लोग थे तो इनको मारा किसी ने क्यों? खैर, वो हम पता लगा लेंगे। आप सब जाइए, कुछ और पूछना होगा तो आपको बुलाया जाएगा। ना तो कोई दुश्मनी थी, ना किसी को भागते हुए देखा। घर अंदर से बंद था और एक खिड़की खुली थी, वो बेडरूम की, जिसमें नीलम गुप्ता और उनके बेटे की लाश थी। ये था कि उनकी बेटी दीप्ति गुप्ता किसी तरह बच गई थी और अब वही कुछ बता सकती थी, पर उसको इतना पीटा गया था कि वो बेहोश हो चुकी थी। इंस्पेक्टर विक्रांत सिन्हा अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। केस था तो काफी उलझा हुआ, जहां पर मर्डर को एक चोरी दिखाया जा रहा था। खैर, अगले ही दिन यह खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। ट्वीट्स होने लगे। दीप्ति के लिए सबके मन में हमदर्दी थी। और अभी केस चल ही रहा था, 2-3 दिन ही हुए थे और दीप्ति कुछ बता नहीं रही थी अच्छे से कि यूपी की सीएम आती हैं और दीप्ति को 10 लाख का चेक देकर उसके साथ फोटो करवाती हैं। सब बहती गंगा में हाथ धो रहे थे। ये था कि जब भी पुलिस दीप्ति से कुछ पूछती, वो बस इतना कहती कि रात को उनके घर मुंह ढककर 2-3 लोग आए जो उनको मारने पीटने लगे और पैसे मांगने लगे। जब पापा ने मना किया तो उन्होंने उनको जिंदा जला दिया और हमको मारने की कोशिश की, जो कि कहीं ना कहीं क्राइम सीन की सिचुएशन से मैच होती थी। खैर, विक्रांत सिन्हा अपनी इन्वेस्टिगेशन पर लगे हुए थे, पर कहीं से भी उन्हें कुछ पता नहीं चल रहा था। इतना था कि ये जो भी है जिसने उन तीनों को मारा है, वो कोई नौसिखिया है। पर नौसिखिया होते हुए भी वो कोई सबूत छोड़कर नहीं गया था। पर एक बात ये भूल जाते हैं कि मुजरिम चाहे नौसिखिया हो या प्रोफेशनल, कोई ना कोई गलती जरूर करता है और इस केस में भी उसने एक गलती कर दी। अक्सर कहा जाता है कि जो मुजरिम जहां पर गुनाह करेगा वो वहां पर दोबारा जरूर जाएगा, और ऐसा ही कुछ हुआ यहां पर भी। और यहां पर आई दीप्ति। जी हां, दीप्ति, जिसको पिछले 3-4 दिनों में बेचारी बनाया गया था और यूपी की सीएम आकर जिसे 10 लाख का चेक देकर गई थी। जब विक्रांत सिन्हा और उनकी टीम ने थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री का पता करवाया तो सारे पत्ते एकाएक खुलने लग गए। दीप्ति गुप्ता, यानी कि संजय गुप्ता की बड़ी बेटी का अफेयर चल रहा था उसके कॉलेज में ही पढ़ने वाले एक लड़के नीलेश के साथ, जो कि ठाकुर परिवार से था और यही दीप्ति गुप्ता परिवार से। तो दीप्ति के पापा मान नहीं रहे थे। घर में काफी बार उनकी लड़ाइयां होती थी और कई बार दीप्ति ने भागने की भी कोशिश की। एक बार तो दीप्ति ने सबको जहर देने की कोशिश की थी, पर नाकामयाब रही। आखिर में उसने अपने बॉयफ्रेंड नीलेश और उसके कुछ दोस्तों के साथ मिलकर यह प्लान बनाया, जहां पर रात के अंधेरे में वो आए। पहले उन्होंने उसकी मां को मारा, उसके भाई को मारा और आखिर में दीप्ति ने साथ में मिलकर अपने पापा को जिंदा जला दिया। और जाते समय दीप्ति ने कहा कि पैसे और जेवरात लेकर जाओ ताकि ये चोरी लगे, और उसे भी मार कर जाओ ताकि किसी का शक उस पर ना जाए। प्लान तो उसने बहुत ही अच्छा बनाया था, पर कहते हैं ना, जुर्म और झूठ के छोटे पैर होते हैं। वो कितना भी तेज भागने की कोशिश करे पर ज्यादा दूर जा नहीं पाता, और वहीं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। खैर, दीप्ति को सजा हुई और उसके साथ उसके बॉयफ्रेंड को भी और उसके बॉयफ्रेंड के दोस्तों को भी। प्यार में आखिर कैसे कोई इंसान इतना अंधा हो सकता है कि अपने माता पिता, यहां तक कि छोटे भाई तक को भूल जाए। आजकल की जनरेशन को सब चीजें तुरंत चाहिए और इसी होड़ में आकर कई बार वो ऐसे कदम उठा लेते हैं जिससे उन्हें पूरी जिंदगी पछताना पड़ता है। और कुछ ऐसा ही किया दीप्ति ने। आई होप आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा।
अगर अच्छा लगा है तो इसे शेयर करें।